नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आज की तारीख में नहीं, जब हम सभी अपने दुकान की शटर काफी तेजी में उठा रहे थे, नेट का सब्सक्रिप्शन बाय करके उसी दौरान की गई है। एक दो लोगों के द्वारा नहीं की गई है, 1000-2000 लोगों के द्वारा की गई है। वह भी बहुत गलत तरीके से मैसेज दिया गया है मार्केट में, जिसकी वजह से पहली बार ऑन पैसिव के ऊपर उठना शुरू हुआ इंटरनेशनल मार्केट में। वो सिर्फ और सिर्फ ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए अक्टूबर-नवंबर 2023 में यह बात किसी और के द्वारा नहीं कही गई है, किसी ऐरे गैरे यूटर के द्वारा नहीं कही गई है, किसी आम फाउंडिंग मेंबर के द्वारा नहीं कही गई है, किसी आम इंसान के द्वारा नहीं कही गई है। ये उस लीडर के द्वारा कही गई है जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अभी तक आप सभी को देते रहे हैं। वो सीईओ से बातें करते हैं, कई बार आप सभी को चैट भी उन्होंने दिखाया है। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में ऑन पैसिव को बदनाम करने के लिए 1200 ऐसे कार्ड्स का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से ऑन पैसिव पर सवाल उठे और उसके बाद सीईओ को कदम पीछे लेना पड़ा। ये आप सभी नहीं जानते, ये मैं जानता हूं। ये जो बहुत बड़े लीडर के द्वारा बातें सामने आई हैं, एक नौटंकी मंच के माध्यम से साझा की गई है। बहुत सारी चीजें कल देखने को मिली हैं नौटंकी, इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही आप सभी से कहा था कि अंतिम जो 15 से 20 दिन होंगे इस मुहिम के, उस दौरान बहुत सारे मनोरंजक वीडियोज, बहुत सारे मनोरंजक वेबिनार आप सभी के लिए किए जाएंगे। आप सभी को आकर्षित करने के लिए तरह तरह से नौटंकी किया जाएगा और 15 दिसंबर को ही यह चीज देखने को मिल गई। अब जो बातें सामने आई हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में जब हमारी ऑन पैसिव के साथ फ्रॉड करने की साजिश की जा रही थी, ऑन पैसिव को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी, तब हमारे ऑन पैसिव के ये बहुत महान लीडर क्या कर रहे थे? ये आ करके हम फाउंडिंग मेंबर्स को ज्ञान दे रहे थे कि इस बार देर नहीं करनी है, पहले ही आप सभी को नेट का सब्सक्रिप्शन बाय करना है। जल्दी जल्दी शटर उठाइएगा, तब ना जल्दी जल्दी ग्राहक भी आएंगे। आप सभी ने फंडिंग पोजीशन लेने में देर कर दी हो, जिसका भुगतान अभी तक आप सभी को करना पड़ रहा है कि सीईओ बोल रहे हैं कि सीनियरिटी के हिसाब से ऑटोमेटिक ट्रैफिक दी जाएगी। इस बार गलती मत कर देना। जल्दी जल्दी शटर उठा लो, जल्दी जल्दी ओट का सब्सक्रिप्शन बाय कर लो। ये बातें अक्टूबर-नवंबर में खूब कही जा रही थीं। चलिए, ये तो हो गई लीडर की बात कि शायद इनको उस समय इतनी कंफर्मेशन नहीं हो, ये आकर के भावनाओं में बह करके आप सभी से पेमेंट करा रहे होंगे। सीईओ की बात कर लेते हैं, जिनके ऊपर ये सारी चीजें हो रही थीं, सब कुछ बीत रहा था। अक्टूबर-नवंबर 2023 के 2-3 महीने बाद 2024 जनवरी की बात आप सभी को याद होगी। नहीं याद है? अभी भी पड़ा हुआ है। बहुत सारे यूटर्स के वीडियोज में आप सभी को जनवरी में जाकर के देख लीजिएगा। 2024 की ही मैं बात कर रहा हूं। और बहुत सारे वेबिनार्स भी पड़े हुए हैं जब हमारे सीईओ ने खुल करके इस बात को कहा था कि मैं 31 जनवरी तक इंतजार नहीं करने वाला हूं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन 31 जनवरी तक किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं वो बहुत जल्द आपके सामने होने वाला है। अब कौन सा 31 जनवरी उन्होंने कहा था, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अब कनेक्ट कीजिएगा। थोड़ी सी बात को, अक्टूबर-नवंबर में ऑन पैसिफिक 7000-2000 लोगों ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया कि ऑन पैसिव पे उंगली उठना लगा और ऑन पैसिव बहुत बुरी परिस्थिति में चल गई। हमारे सीईओ की इमेज खराब होने लगी और उनको कदम पीछे लेना पड़ा। लेकिन जनवरी 2024 में हमारे सीईओ आकर के कहते हैं कि फिर से पेमेंट हमने शुरू कर दिया है, कार्ड पेमेंट शुरू हो गई है, इस बार खूब पेमेंट कीजिए, आप सभी इस बार नहीं चुगना है। हमारे कई सारे यूटर भी इसमें लग गए, लोगों की मदद करने लगे। कई सारे लीडर्स ने रोज आकर के पंप करना फिर से शुरू कर दिया कि इस बार तो अगर सीईओ ने कह दिया तो कह दिया, फर्स्ट साइकिल खत्म हुआ, लेकिन ठीक है, दूसरे साइकिल में आप सभी को सक्सेस मिल जाएगी। याद है, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद है किस मुंह से आकर के कौन सी बात ये लोग कह देते हैं, और पैनल में बैठे लोग जो लोगों को मूर्ख कहते हैं वो कितने इंटेलिजेंट है, कितना शार्प माइंडेड है, कितनी उनकी मेमोरी तेज है, इस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। अब आप सभी को दलाल लोग नहीं कहेंगे, चाटुकार लोग नहीं कहेंगे, आप सभी को घुसखोर लोग नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे?
जो चीज आपको पता है, जो चीज आपकी आंखों के सामने बीती है, उस पर भी आप स्वयं पर ही पर्दा डाल रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन हो सकता है? क्या आपको नहीं पता अक्टूबर नवंबर 2023 में ऑन पैसिव में क्या हो रहा था, किस तरीके से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन बाय कराया जा रहा था? जनवरी 2024 में हमारे सीईओ ने क्या कहा था? तो अगर सीईओ के साथ इतना बुरा हुआ था, तो 2024 जनवरी में उन्होंने ऐसी बात क्यों कही थी? फिर पेंडिंग विड्रॉल उन 2000 लोगों के अलावा बाकी सबका क्यों नहीं दे दिया गया? आखिर इसका कारण क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि ऑन पैसिव के इमेज खराब हो गया? पैसे लेकर के हमने रख लिए, 2000 लोगों ने हमारे साथ गद्दारी कर दी, बाकी जो भी लोग करें वो भार में जाए। क्या आप में इतनी मत है इनसे ये सवाल पूछ देने की? बहुत सारे सवाल जवाब उस वेबिनार्स पॉजिटिव। आप बता दीजिए कि जो 4-5 सवाल हम इतने दिनों से पूछ रहे हैं, एक एक फाउंडिंग मेंबर पूछ रहा है, उसमें से एक सवाल का जवाब देने की भी हिम्मत किसी ने जुटाई? किसी के पास है? कोई जानता है? ये कह रहे हैं कि हमसे लोग पूछते हैं तो मैं ऐसा जवाब दे देता हूं। धन्य है वो लोग जो अभी भी आपसे पूछने जाते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है। सब कोई ऐसे ही उछल रहा है कि मुझे लीडर बनना है। लेकिन लीडर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? किसी को कुछ भी पता नहीं है। उसमें एक बहुत ही नया चेहरा मेरे लिए था, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके द्वारा यह चैलेंज दिया गया मुझे। उन्होंने ये कहा कि इनके पास कोई जानकारी नहीं होती है, ऐसे ही आकर के वीडियो बनाने लगते हैं। सिर्फ वीडियो बना देने से कुछ नहीं होता। आईटी की जीरो नॉलेज है आपके पास। उन्हें शायद ये नहीं पता था कि यूपीएसएससी क्या होता है, आईएएस क्या होता है, क्योंकि शायद इंडिया कैसे चलता है, इंडिया के बारे में या फिर हमारे देश के बारे में कोई उनको जानकारी नहीं है। किसी एग्जाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसी बात स्वयं से ही एक्सेप्ट कर रहे थे। उनका यह कहना था कि आईटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आपसे ज्यादा नॉलेज जरूर है। और यह भी ध्यान रख लीजिएगा कि जिस गुरुजी के वजह से आप इतना उछल रहे थे, उस गुरुजी को मैं बहुत दिन पहले ही चैलेंज कर चुका हूं कि जितने भी आपसे जुड़े लोग हैं, जितने भी लोग पैनलिस्ट में बैठते थे, आपके साथ आज भी बैठ रहे हैं, जितने भी यूट्यूब हैं, एक राउंड टेबल किया जाए, एक वेबिनार किया जाए। ओपन चैलेंज है। अगर मैं किसी से हार गया, इस मुहिम को वापस ले लूंगा, लेकिन आपको भी मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये चैलेंज आज भी वैलिड है। जो आकर के फंडिंग मेंबर्स को तुम मूर्ख बना रहे हो, आज तुम्हें भी चैलेंज है कि एक राउंड टेबल कर ली जाए। तुम अपने गुरुजी को भी बैठा लेना, तुम्हारे साथ जितने भी आईटी एक्सपर्ट होंगे उनको भी बैठा लेना, बैठ करके बातचीत कर लेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही रहेगी कि हार गया तो मैं कदम वापस ले लूंगा, जीत गया तो सारे पेंडिंग विड्रॉल तुम्हें क्लियर कराने पड़ेंगे। और एक एक इंफॉर्मेशन जो इस मुहिम से रिलेटेड है वो तुम्हें जानकारी निकलवा करके देनी पड़ेगी। और किस बिहाव पर ये तुम बात कर रहे हो वह भी क्लियर करना पड़ेगा। ये आकर के बोल रहे हैं। उस दौरान बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स कमेंट्स कर रहे थे, गार्बेज की बात ये कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग गार्बेज हैं, ये है वो है। जिस हक से तुम बोल रहे हो उसी हक से ये फाउंडिंग मेंबर भी बोल रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि आपने एक $100-200 देकर के ऑन पैसिव को खरीद नहीं लिया है। ऑन पैसिव के सिर्फ वेल्थ पा आपका हक है, बाकी किसी भी चीज पर नहीं है, किसी प्रोसेस पर नहीं है। इन्होंने बात कही और इन्होंने ये भी कहा कि ये वेबिनार पड़ा हुआ है। जब सीईओ ने कहा है, सीईओ के बहुत सारे वेबिनार पड़े हुए हैं, अगर एक एक बात हम निकाल दे तो रोने लगेगा बैठ करके कि मैंने क्या छेड़ दिया था। बहुत सारी बातें जो आप अपने गुरुजी से पूछ लीजिएगा, इन्होंने कही है, उन्हीं को बस सिर्फ निकाल दूं तो शायद इन सब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बातों की बात कर रहे हो, हक की बात कर रहे हो। हमने क्या पेमेंट किया है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। आज मैं फिर से खुल करके बोल रहा हूं कि सिर्फ अगर इंडिया नहीं होता तो ऑन पैसिव का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर हमारे सीईओ इतने बड़े बड़े दानी हैं, अगर हमारे लीडर्स इतने बड़े दानी हैं, तो पेंडिंग विड्रॉ तक क्लियर इन्होंने नहीं किया। 25 पर भी शेयर करने की हिम्मत इनमें नहीं आ रही है। तो फिर क्या कहा जाए, क्या समझा जाए? एक पेमेंट प्रोसेसर इनसे नहीं बन पा रहा है तो क्या समझा जाए? 5 सवालों के जवाब इनसे नहीं दिए जा पा रहे हैं तो क्या समझा जाए? अपने अस्तित्व के बारे में यह बात नहीं कर सकते हैं तो इन्हें क्या समझा जाए? तुम जैसे लोगों के मुंह लगने की शौक भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी से ऑलरेडी बात हो चुकी है।
तुम सभी बरसाती मेढक की तरह सब सामने आ रहे हो। ओपन चैलेंज है, जिस दिन हो अपने गुरुजी से डील करके बैठ जाना। आईटी पर बात